बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैं हर हफ्ते कहता हूँ, मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको महफूज रखा है और आपको हर बीमारी से बचाया है और अपने फजल वाला हाथ आप पे उन्होंने बढ़ा के रखा और खुदा बाप ने आपकी सब ज़रूरतों को पूरा किया है। तो इसलिए शुक्रगुजारी तो बनती है। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अबदी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तू जो आसमान और ज़मीन का खुदावंद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। तू भला, तेरी शफकत अबदी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इसलिए बाप जी, मैं तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, क्योंकि खुदा तू ही है जो अपने खादमों को असीरों की तरह से गश्त कराता है और तू जगह जगह ले जाता है। खुदा, तेरे जितने भी बच्चे आज तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, मैं नहीं जानता कि वो किस हालत में कहाँ है, तो खुदा मैं सबको तेरे हुजूर उठाता हूँ। आज हमें सुनने वाले कान देना, समझने वाला दिल देना, गौर करने वाला दिमाग देना और पाक रूह की ताकत देना कि हम तेरे आज के कलाम पर अमल कर सकें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। एक बार फिर खुदावन तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सारे बच्चों को अपने समेत, अपने घराने समेत तेरी हुजूरी में लाता हूँ। हम सबको खुदावन आज बरकत दे। पाक रूह, जो भी आज कलाम है वो मैं ना बोलूं बल्कि तो खुद लोगों से कलाम करना। और खुदावंदा, मेरे इन होंठों को उस मज़बा से जो खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरी कुर्बान गाह पर है, खुदावंद उस तेरी हुजूरी की कुर्बान गाह से कोयला ले और मेरे मुंह को छू दे ताकि मैं पाक साफ हो जाऊं और वो अल्फाज कह सकूं जो पाक रूह की ज़बानी है। अपना हाथ बढ़ा दे, छू दे और आज के कलाम को बाबरकत ठहराना। मेरी तरक्की करना, मेरे घराने की तरक्की करना और तमाम सुनने वालों की तरक्की करना, और जो लोग इसके बाद भी देखेंगे उन्हें भी खुदावंद तो बरकत देना और इस कलाम के ज़रिए से उनके ज़िंदगी में जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करना। तेरे मीठे जलाली सुंदर नाम यस्सु से, यस्सु को लेकर मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। सो अजीजों, आइए हम खुदा उनके कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13 बाब देखते हैं। जी हाँ, और मेरा ईमान है कि आपने सबके पास बाइबल होगी और आपने अपना बाइबल अपने साथ रखी है। तो आइए हम खुदा के कलाम में से आज पढ़ते हैं और 13 बाब में से मैं इसे आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, खुदा के कलाम में से 10 आयत जो है मत्ती रसूल की इंजील 10 से लेकर और उसकी 17 वर्स तक, 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। जी हाँ, यहाँ इस तरह से लिखा है, और शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा जो उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और कानों से ऊंचा सुनते हैं।
انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے، آمین۔ تو عزیزو، خدا ان کے کلام میں سے یہ جو حوالہ ہے یہ بیج بونے والی تمثیل جو ہے اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے لکھا گیا، یا یہ میں ایسے کہوں گا کہ ہماری اصلاح کے لیے اسے شامل کیا گیا۔ مسیح میں میرے تمام بچوں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے اس بیج دینے والے جو تمثیل ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہم سے کیسے بات کر رہا ہے، مگر میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں اس کی گہرائی میں جاؤں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مبشر حضرات نے اور خدا کے خادموں نے اس بیج بونے والی تمثیل کے ذریعے سے ایک بہت بڑا معجزہ ہوتے دیکھا ہے۔ جی ہاں، we have all witnessed a great miracle, and that great miracle is changing of the persons، لوگوں کی تبدیلی۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ اس تمثیل کے ذریعے سے یسوع کے پاس آئے، گناہوں سے توبہ کی اور خدا کی جماعت میں شامل ہوئے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو خدا کے یہ مبشر حضرات ہیں اور جو خدا کے خادمین ہیں ان کا جو کام ہے، جو انجیل کی بشارت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام خدا کے فضل سے کیا ہے۔ اور میرے ہم ایوانوں، ہم اس تمثیل کے اس حصہ پر غور کرنے جا رہے ہیں جو اکثر میں اسے کہوں گا غیر ارادی طور پر، جی ہاں، جو اکثر غیر ارادی طور پر خدا کے خادموں سے، مبشر حضرات سے وہ جو ہے نظر انداز ہو گیا۔ جی ہاں، ہم پوری تمثیل پر جب غور کرتے ہیں تو اس میں غور کرتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا اور یسوع نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی، لیکن جو بیچ کا یہ خاص حصہ ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اسے ہم اکثر نظر انداز کرتے رہے اور بہت کم لوگوں نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے پیارو اور مسیح یسوع کے شاگردوں، میں ایک بات بہت اس میں جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے کہ وہ کلام جو تھے، شاگرد اس کے جو تھے یسوع کے، وہ اس کا کلام غور سے سنتے تھے۔ خوبصورت بات کیا تھی یسوع کے شاگردوں میں؟ وہ یسوع کا کلام کیا کرتے تھے؟ غور سے سنتے تھے، اور پھر یسوع کو غور سے دیکھتے تھے جب وہ معجزات کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ کلام کرتا تھا تو اس کلام پر بعد میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس پر بحث مباحثہ کرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، جب کوئی بات سمجھ سے باہر ہوتی تھی تو اس کے لیے پھر خداوند یسوع کے پاس، جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اس کے پاس آ کے اس کے بارے میں وہ تفصیل پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھا دے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور خداوند جو شفیق خداوند ہے، خداوند یسوع جو پیار کرنے والا خداوند ہے، وہ ان کو بڑے پیار سے ان باتوں کی تفصیل کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں انجیل جلیل میں ایسے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں جو کلام پڑھنے والے لوگ ہیں
اور جو شوق رکھتے ہیں خدا کا کلام پڑھنے اور سننے کا، وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ جو میں نے بات آپ سے کہی ہے، 2-3 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ پہلا تو حوالہ یہی ہے کہ جب بیج بونے والے کی جو تمثیل کہی گئی تو انہیں جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی سوال کیا کہ تو لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہاں اگر 13 باب کے شروع میں دیکھو تو وہاں لکھا ہے کہ اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں، بہت سی باتیں کیا تمثیلوں میں کہیں۔ اس بڑی بھیڑ کے سامنے خداوند تمثیل سے بات کر رہے ہیں۔ سو عزیزو، جو دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی انجیل میں، اور اس کے 9 باب میں یہ واقعہ ہے، اور اس کی 9 سے 11 آیت تک جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مارک چیپٹر 9 ورسز 9 to 11، تو وہاں ایک اور واقعہ ہے جس کے بارے میں شاگرد آ کر یسوع سے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، مارک چیپٹر 9 ورسز 9 to 11، وہاں جب خداوند یسوع پہاڑ پر گئے اور وہاں اس کی شکل جلالی ہو گئی اور وہ اپنے جلالی روپ میں آئے، جب شاگردوں نے انہیں دیکھا اور اوپر جو بات چیت ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے خداوند یسوع نے انہیں فرمایا تھا کہ میرا جو ہے مرنا اور جی اٹھنا ضروری ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا، تو انہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، تو اسی لیے پھر انہوں نے اس سے سوال کیا 9ویں آیت میں۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ یہ خداوند یسوع نے انہیں تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، تم نے مجھے میرے جلالی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ وہ جب واپس آ رہے تھے پہاڑ سے اترتے ہوئے تو وہ آپس میں بحث کرتے آ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ہمارے جو خداوند ہے وہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تک میں مردوں میں سے جی نہ اٹھوں یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ سو جو وہ بحث کر رہے تھے تو ورس 11 جو ہے 11ویں آیت کہتی ہے، پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضروری ہے۔ یعنی یسوع اپنے آپ کو مسیح بتا رہے تھے وہاں، اور ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر یسوع ہی مسیح ہے تو پھر ایلیا تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ پھر وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کنفیوز ہو رہے تھے یسوع کی بات میں، تو انہوں نے یسوع سے بات چیت کی۔ اور اسی طرح سے جب اسی چیپٹر میں مارک چیپٹر 9 میں مرکز کی انجیل اس کے 9 باب میں جب وہ نیچے اتر کر آ رہے تھے تو کچھ شاگرد جو پیچھے رہ گئے تھے، جو یسوع کے ساتھ پہاڑ پر نہیں گئے تھے، کیونکہ یسوع نے صرف پترس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں گئے تھے، اور وہ جلال صرف ان تینوں نے دیکھا تھا۔ تو جب وہ نیچے آئے تو بڑی بھیڑ تھی، اور وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص اپنے بچے کو یسوع کے شاگردوں کے پاس لایا جسے مرگی کی بدرو تھی، تاکہ اس کو آزاد کریں، شفا دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ پورا واقعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو ضرور مرکز 9 باب کو پڑھیے گا، آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ تو وہاں پر جب وہ نیچے پہنچے تو جو شاگرد تھے ان کو خدا یسوع نے جھڑکا، کیونکہ اس مریض کا جو باپ تھا، جو اس نے آ کے شکایت کی کہ میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو پھر جب وہ تنہائی میں تھے، جب وہ گھر واپس چلے گئے، اکیلے تھے، تو پھر انہوں نے مرکز 9 باب میں اس سے سوال کیا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے۔ تو اس نے ان سے کہا، جی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مرکز 9 باب کی 28 آیت، یہاں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں آیا
तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। तो शागिर्द जो थे वो अपने जो अमाल थे, अपनी जो बातचीत थी, जो कलाम सुन के उस अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती थी, यीशु के मुंह की बातें उनको, क्योंकि वो गौर से सुनते थे और उसके मुताबिक वो चलने की कोशिश भी करते थे, तो इसलिए वो यीशु से पूछ लेते थे कि इससे तेरी क्या मुराद है। तो ये 3 वाक्य मैंने इसलिए बताए हैं कि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि कलाम को गौर से सुनते थे, यीशु को गौर से देखते थे मोजज़ात करते हुए, ठीक है, और इसी तरह से वो जो थे उसके कलाम पर अमल भी करते थे। और यीशु के लोगों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता कि शागिर्दों की ये बात बड़ी खूबसूरत थी कि जो यीशु उन्हें बयान करते थे वो उसे मन और अन मान लेते थे, एकदम से उसे कबूल कर लेते थे, ठीक है, और कोई अगर मगर नहीं करते थे, उसमें कुछ बहस या कुछ और अपने नॉलेज के मुताबिक कुछ उसमें एडिशन करने की कोशिश नहीं करते थे, मगर ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा भी, क्योंकि वो सीखने के लिए यीशु के साथ, क्योंकि वो शागिर्द थे। शागिर्द होना बहुत जरूरी है ताकि आप सीख सकें। जब तक आप में शागिर्दियत नहीं, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। जी हाँ, शागिर्द के लिए इंग्लिश का जो लफ्ज है, एक्सक्यूज मी, जो इंग्लिश का लफ्ज है वो है डिसाइपल, और डिसाइपल डिसिप्लिन में से आया। डिसाइपल लफ्ज जो है वो डिसिप्लिन से आया, तो वो अपने आप को डिसिप्लिन करते थे। शागिर्द होना डिसिप्लिन होना है, ठीक है। तो वो जो शागिर्द थे वो खुदा के कलाम को, यीशु के मुंह की बातों को गौर से सुनते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं, जी हाँ अजीजों, जो कलाम हक को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि सीखने के लिए इस पर आपस में बातचीत भी करते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं, लोग बैठते हैं, तो उस पर वो बातचीत भी करते हैं। और जब खुदा के खादम उनके पास हों तो उनसे वो सीखने के लिए आपस में सवाल भी करते हैं उनसे, और उनसे मजीद तफसील उसके बारे में चाहते हैं। मगर बाज ऐसे भी हैं जो कभी मुतमईन यानी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जो जवाब उनके ख्याल के मुताबिक होता है वो उसके मुताबिक चाहते हैं कि हमें ऐसा ही जवाब मिले। मिसाल के तौर पर अगर आप जो नशाबाजी के बारे में बात करें, तो जो पीने पिलाने वाले लोग होंगे उनका ख्याल ये होता है कि कलाम में से हमें ऐसी आयात में से 5 बताएं जिनसे हमें कंडेमिनेशन ना हो। जी हाँ, हमें क्या, हम पर इल्जाम ना लगे कि हम क्यों पी रहे हैं, क्योंकि वो अपने मतलब की बात चाह रहे होते हैं कि पादरी साहब के मुंह से निकलवाएं ताकि दूसरे लोग भी सुने और वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। ये एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है, मेरी बात से ऑफेंड ना होना, बल्कि सीखने के लिए बात मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा या कुछ नहीं। तो क्योंकि हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने दिमाग में, पहले से हमारे जहन में ऐसी बातचीत ऐसी होती है कि हम ये सवाल करेंगे और हम, मेरा ख्याल इसके बारे में है, देखें पादरी साहब क्या कहते हैं। और इसीलिए फिर क्या होता है कि वो खुदा के खादमों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने अल्फाज उनके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु जो है ऐसी बातों को नापसंदीदा करार देते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? जी हाँ अजीजों, 2 हवाले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की इंजील और उसके 19 बाब में 3 से 8 आयत में ये आप पढ़ सकते हो। मैं पूरा वाक्य आपके सामने वैसे ही छोटा सा बयान करता हूँ, तफसील में नहीं जाते। जो फरीसी थे यीशु के पास आए और उसे कहने लगे, क्या अपनी बीवी को किसी भी सबब से तलाक दे के छोड़ देना रवा है या नहीं? अब वो ये चाहते थे कि यीशु जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें जवाब दे,
क्योंकि वो तो ऑलरेडी शरीयत को जानते थे, वो मूसा की शरीयत पे चलने वाले लोग थे, मगर वो उसके मुंह से ये बात कहलवाना चाहते थे। तो खुदावंद यीशु ने बड़ी खूबसूरती से उन्हें समझाई ये बात और उनको बताया कि खुदा ने तो जब उनको बनाया आदम और हवा को, और उनको बनाने के बाद जो अल्फाज कहे वो तो अल्फाज ये इस बात का सबूत नहीं है जो तुम चाहते हो मैं उसका जवाब दूं आपको। यहाँ लिखा हुआ है, जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसकी तीसरी आयत से है ये, लेकिन मैं 4 आयत से पढ़ता हूँ, ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4। उसने जवाब में कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, जी हाँ, मसीह यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द अपनी बीवी इस सबब से मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं एक है बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अब ये जवाब जो है उनके लिए मुश्किल जवाब था, क्योंकि वो जवाब चाहते थे जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने जल्दी से कहा कि लेकिन फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर मगर की बात आ गई। लेकिन खुदावंद यीशु ने उन्हें एक छोटे से जुमले में ये बात समझा दी है। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ऐसा कहा था, मगर इब्तिदा से ऐसा नहीं था। मैं पूरी आयत पढ़ देता हूं ताकि आपको कोई उसमें कमी ना लगे। 8वीं आयत है, उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। जी हाँ जीजो, ये है यीशु जो आपको और मुझे समझा रहे हैं कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, मेरे साथ बहस ना करो, क्योंकि कलाम के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो फरीसी थे ये अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड थे, वो ऑलरेडी तलाक देने की तालीम देते थे, तो यीशु ने उन्हें कहा कि शुरू से ऐसा नहीं था, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ऐसा करने की इजाजत दी थी। और फिर यूहन्ना रसूल की इंजील के आखिरी बाब में, ये मैं अगर मगर की बात कर रहा हूं, जब कोई बात समझने के लिए हम अगर मगर करते हैं, तो वहां पे आखिरी बाब में पतरस रसूल को जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिम्मेदारियां सौंपी और उसे बताया कि उसने क्या क्या करना है, और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु ने उसे फरमाया मेरे पीछे हो ले। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 21 बाब के आखिरी 18 आयत से लेकर आगे आखिर तक पढ़ लें, उसमें आपको ये हवाला मिल जाएगा। तो खुदावंद यीशु ने उसे फरमाया कि मेरे पीछे हो ले, सारी बातचीत समझाने के बाद। लेकिन वहां क्या हुआ, पतरस ने मसीह यीशु की बात को गौर से सुनने की बजाय मुकद्दस पतरस ने क्या किया कि यूहन्ना रसूल जो पीछे पीछे आ रहा था उसके बारे में सवाल कर दिया, इसका क्या होएगा। ठीक है, खुदावंद यीशु ने उसे जो जवाब दिया वो उसने गौर करने की बात है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 21 बाब की 22 आयत इस तरह से कहती है, यीशु ने उससे कहा अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, ये तो मेरी मर्जी है ना। खुदावंद यीशु फरमा रहे ये मेरी मर्जी है, जो कुछ तुझे दिया है वो तेरी जिम्मेदारियां मैंने सौंपी, इसके लिए मैंने क्या जिम्मेदारी रखी वो मेरा काम है। अगर मैं चाहूं तो इसको मेरे वापस आने तक ठहरा रहे, तुझे क्या, तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अजीजों, जब हम कलाम की बात समझ में आने लगे तो पहले हमें उस
कलाम पर अमल करने की जरूरत है। यीशु ने वहां पतरस रसूल से फरमाया था कि मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। और वो यीशु की बात को सुनकर तो किसी और की बात शुरू उसने कर दी थी। तो जब हम इस तरह से खुदा के कलाम की बात को इग्नोर करके कोई और बातें बीच में सवाल करते जाते हैं कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी, कलाम में तो ये भी बात लिखी है कलाम, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त जो बात खुदा बाप आपको समझा रहा है, आप उसको समझने की बात है जो कि आपके दिल में और आपके दिमाग में है, आप उससे फादरी साहब के या मुबशर के या जो भी खुदा का खादम आपके पास आया है उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश में होती हो। इसलिए अजीजों, जब कलाम की बात समझ में आने लगे तो पहले तो इस पर क्या करना है? अमल करना जरूरी है। और जब कोई हुक्म हो खुदा का तो हमें उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुक्म पर सिर्फ अमल किया जाता है। हमें आगे पीछे नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या होगा उसका, हमारा काम नहीं है, ये उसका इंतजाम है। ठीक है। आज भी जो हजूम है उसका यही मसला है। यहां बड़ी भीड़ थी, यानी मत्ती रसूल की इंजील के 17 बाब में क्या था? वहां बड़ी भीड़ थी और यीशु उनसे तमासील में बात कर रहा था। हजूम का यही मसला है, जिसे यीशु के जमीनी ज़हूर के वक्त बड़ी भीड़ में फरीसी भी थे, फकी भी थे, और उन्हें याद दिलाना पड़ा। खुदावंद यीशु को अपने शागिर्दों को बताना पड़ा कि यसाया नबी ने इनके बारे में ये फरमाया था। इस वजह से इनके सामने तमसील में बात की जाती है, तमसीलों में बात करी जाती है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मत्ती रसूल की इंजील और उसके 7 बाब की 13 आयत लिखा है, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। हम एक हजूम की तरह से यीशु के पीछे चलने वालों में शामिल नहीं हैं। हमें खुदा ने चुना है कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं, इसलिए सुनने वाले बने। ठीक है। हमें कंफर्म करना है कलाम को अपनी जिंदगी से। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि क्योंकि ये सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते और समझते भी नहीं है, हमें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। वरना हमारे साथ जो कलाम खुदावंद कर रहा है, जो बातें कलाम कर रहा है, हमारे सर से गुजर जाएंगी। ठीक है। तो ये जो बात है सख्त जरूर है जो खुदा यीशु ने उनके बारे में यसाया नबी के हवाले में से बताई थी, मगर क्योंकि इंजील मुकद्दस और कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में, मेरा मकसद के ये कंफर्म बात हो रही है, दोनों जगह पर एक ही बात कही गई है, इसलिए मैं इसकी तायीद में कहने से बिल्कुल झिझकूंगा भी नहीं और मुझे कोई आर नहीं है ये कहने में कि हमारी हालत हजूम की हालत है, जब हम कलाम पर बहस मुबाहसे में पड़ जाते हैं और जितनी बात समझाई गई है उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। सो अजीजों, अगर हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं, और जब हम समझेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि हम पूछ तो खुदा के उन लोगों से रहते हुए जो आपके पास आए हैं, मगर असल में क्या कर रहे होते हैं? हम उन्हें टटोल रहे होते हैं कि उनके ख्याल जो हैं आपके ख्यालात से मिलते हैं कि नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि आप पहले से प्री ऑक्युपाइड हो और उसके मुताबिक आप जवाब चाह रहे हो उनसे। लेकिन जो खुदा का खादम उस वक्त खुदा का रूह आपसे कलाम कर रहा है उसके जरिए से, क्योंकि वो तो उस बात की तैयारी नहीं कर आया ना जो आपने उससे सवाल कर दिया, तो उस वक्त जो कुछ वो कहेगा वो खुदा के कलाम के मुताबिक
खुदा की रूह की हिदायत से आपसे कलाम करेगा वो। तो इसलिए अजीजों, इस बात को गौर से अपने दिल में रखें। आपको मुझे सुनने की जरूरत है। हमें अपने दिमाग में रखा हुआ जवाब खुदा के खादमों से सुनने की तवक्को नहीं करना चाहिए। याकूब के खत में जो बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, उसके पहले बाब की 19 आयत में आपको और मुझे एक खूबसूरत मशवरा दिया गया है। वहां लिखा हुआ है, ऐ मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। क्या कह रहे याकूब रसूल वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये बात तुम जानते हो। क्या बात है वो? बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। ये खुदा की सिफात है, कहर करने में धीमा होना। ठीक है। और हमें क्या बनने की जरूरत है? हमें सुनने में तेज बनने की जरूरत है। खुदा ने मूसा से जो कुछ कलाम किया उसने सुना और उस पर अमल किया। और बोलने में धीरा होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम बहस पर बहस, एक आयत से फिर दूसरी आयत में फिर दूसरी, तो हम ऐसे रहते हैं कि जैसे हम इधर से उधर जंप कर रहे होते, ताकि हमारा जो मकसद है हम उसी मतलब के मुताबिक उस जवाब को खुदा के खादम से, चाहे वो मुबश्शिर है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो एक सादा खुदा का खादम है, ले मैन है, हम उसके मुंह से वो बात निकलवाना चाहते हैं ताकि आपके मजलिस में जो लोग बैठे हैं वो जाने कि आप कलाम को बहुत अच्छी तरह जानते हो और भाई साहब भी आपकी बात से मुतफिक है। सो जीरो, हमने मत्ती रसूल की इंजील के 13 बाब की 15 आयत में पढ़ा था कि वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। ये यशायाह नबी की किताब की बात है ये। ठीक है। यानी हम बहरे हो गए, हमारे कान आवाज सुनने के आदी नहीं रहे। हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए हमारे कानों में आवाज ठीक जा नहीं रही, हम ऊंचा सुनते हैं। ठीक है। और जो मसीह यीशु के मुंह के अल्फाज है अदा किए हुए हैं, वो इस बात को हमें ये कंफर्म करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने ये अल्फाज खुद अपने मुंह से फरमाए थे मत्ती रसूल की इंजील में। ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है, बहरों की तरह हमारी हालत हो गई है। ठीक है। और पौलुस रसूल भी इब्रानियों को जब खत लिखते हैं तो उसमें इसी बात को, कलाम की बातों को समझने के लिए वो हमें कुछ कह रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो, इब्रानियों 5 बाब की 11 आयत, गौर से सुनिएगा और अफेंड ना होइएगा मुझसे, क्योंकि ये कलाम की बात है। अगर आप मुझसे अफेंड होंगे तो आप कलाम से अफेंड होने जा रहे हैं। तो वहां लिखा है, इस बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्यों नहीं हमें समझ में आती कलाम की बात? क्यों नहीं हम कलाम को समझ रहे होते जो कुछ हमें बताया जा रहा होता है? क्यों हम बहस पे बहस में पड़े रहते हैं और खुदा के कलाम को समझने की कोशिश से दूर निकल रहे होते हैं? अजीजों, क्योंकि हम ऊंचा सुनने लगे हैं। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुदा का कलाम। पौलुस रसूल फरमा रहे, इस बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है, लेकिन वो थोड़े में आपसे बयान करके वो कहते हैं कि जिनका समझना मुश्किल है। कलाम की बातें समझना आपके लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि हम ऊंचा सुनने लगे हैं। सो मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों और बच्चों, खुदावंद यीशु भी ऐसे ही ऊंचा सुनने वालों की खातिर या वजह से तमसीलों में बात किया करते थे या पैराबल्स में बात किया करते थे। मगर शागिर्दों को खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील में 7 बाब में हम 11 आयत में पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई।
जो ऊंचा सुनने लगे हैं उनको इस बात की समझ नहीं दी गई है। जी माजरत चाहता हूँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 13 बाब की 11 आयत है, मैं 7 आयत कह गया, मैं माजरत चाहता हूँ। 13 बाब की 11 आयत में लिखा है, इसलिए उनसे कहा, यानी खुदावंद यीशु ने उनसे फरमाया, मैं तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। ये जो भेद की बातें हैं तमसील में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने सुनना ही नहीं है, उन्होंने कान बंद किए हुए हैं, उनके कान जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, आंखें हैं वो देख नहीं रहे, मोजज़ात हो रहे हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही। आज भी जो लोग मोजज़ात के खिलाफ हैं वो देखते हैं, उनकी आंखों के सामने सरीहन मोजज़ात हो जाते हैं, बदरूहें चीखें मार मार के निकल जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल को सख्त किया हुआ है, वो नहीं उसे कबूल करते। जी हाँ, आज हो रहा है ये, बहुत सारी कलीसियां हैं ऐसी तो नहीं मानती मोजज़ात को आज, और वो इस बात के इनकारी हैं। दूसरे अल्फाज में जो खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह आज कल और अब तक यकसा है, वो उसे कहते हैं कि वो नहीं उसी वक्त मोजज़े करता था, आज नहीं है। तो वो खुदा के कलाम के इनकारी हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, आंखें हैं देखना नहीं चाहते, और उन्हीं के बारे में खुदा यीशु ने ये बात समझाई कि तुम्हें समझ दी गई है क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे शागिर्द हो, मेरे साथ चल रहे हो। और ये जो बड़ा हजूम है, जो बड़ी भीड़ है, जो बहस करने वाले हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम की बात सुनना चाहते हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं दी गई, इसलिए वो ऐसी बातों में पड़े। मगर यीशु के चुने हुए लोग देखते भी हैं एक्सक्यूज मी, जी हाँ अजीजों, यीशु के चुने हुए लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उनकी आंखें और कान मुबारक हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने कलाम में सीखा है 16 आयत में वहां लिखा है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें। मत्ती रसूल की इंजील और उसके 13 बाब की 16 आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। जी हाँ अजीजों, जो यीशु के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को यीशु की शागिर्दी में दे दिया है, वो लोग मुबारक ठहर गए हैं क्योंकि वो देखते भी हैं और वो सुनते भी हैं। सो अजीजों, जो तमासील और पैराबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक राज की बात नहीं है, जो राज की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए ये जो राज है ये खुल जाता है जब वो खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी को बयान करना शुरू कर देते हैं, या प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, या रहना शुरू कर देते हैं। कौन लोग? खुदा के खौफ में रहने वालों पर ये राज खुल जाता है। कैसे हम जानते हैं कि हम पर ये राज खुल जाते हैं? आप देखें, ज़बूर नवीस ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। ज़बूर 25 और उसकी 14 आयत देख लीजिए आप। जी हाँ, साम 25 वर्स 14 वहां लिखा है एक्सक्यूज मी, खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं, यानी खुदा जो तमसील में बात कर रहे हैं, जो राज की बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं इसे इस तरह से लेता हूं कि खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। जी हां, खुदावंद बताएगा। इसीलिए अजीजों, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो जो हमें समझाने की कोशिश की गई है उसे सुनने की कोशिश करें, अगर मगर नहीं, और आगे पीछे नहीं होना, उसे समझने की कोशिश करें, उसे लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे उस वक्त खुदा बात कर रहा है, क्योंकि आपने पहले से उस शख्स को बताया नहीं है कि हमने इसके बारे में बात करनी है। वो तैयारी करके नहीं आया, लेकिन उस वक्त क्योंकि आपने सवाल किया, आपकी जरूरत है,
آپ خدا کو پیار کرنے والے ہو، آپ کو جو جواب مل رہا ہے کلام میں سے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سو عزیزو اور یسوع کے ماننے والوں اور اس کے پیارے بچوں، یسوع کے ساتھ چلنے والے شاگرد جو تھے ان کی طرح سے بن جاؤ۔ جب آپ ان کی طرح سے بن جاؤ گے تو آپ کی آنکھیں مبارک ہوں گی، آپ کے کان مبارک ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھنے والے بھی ہو، سننے والے بھی ہو، اور خدا آپ کو سمجھنے والا دل بھی عطا کرے گا تاکہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا آپ پر اپنے رازوں کو کھولتا چلا جائے۔ جی ہاں، خدا کے رازوں کو آپ پر کھلنا ضروری ہے، لیکن آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، آپ نے سننے والے بننا ہے، خدا کے کلام کو دیکھنے والے بننا ہے، اس کو سمجھنے والے بننا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام مجھے بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے۔ میرے گھرانے کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے، میرے بچوں کو بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے والے بنیں، دیکھنے والے بنیں، غور کرنے والے بنیں اور اسے قبول کرنے والے بنیں، تاکہ ہم سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا آسمانی باپ، تو جو ہمیشہ ہمیشہ تک بادشاہت کرتا ہے اور تمہارے دلوں کی آنکھوں کی حالت سے واقف ہے، تمہارے کانوں کی حالت سے واقف ہے، اور تو نے یسوع کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ہمارے لیے فرمائی جو لکھ دی گئیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ تو خداوند آج تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، تیرے نام کو دھنیہ واد کہتے ہیں، تیرے نام کو خداوندہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند تیرا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تیری ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ ہے، تو قدوسوں کا قدوس، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس لیے خداوند ہم اپنے آپ کو خالی کر کے آج تیرے پاس آئے ہیں۔ خداوند تو اپنے بیٹے کے لہو سے ہمارے کانوں کو دھو دے تاکہ سننے والے کان ہمیں مل جائیں۔ خداوند ہماری آنکھوں کو دھو دے تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہم یسوع کو دیکھ سکیں خداوند، اور خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے والے بنا دے تاکہ تیری مرضی کے مطابق ہم چل سکیں۔ ہاں خداوند، تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، میرے ساتھ اس چھوٹے ایک کورس میں شامل ہو۔ اگر آپ کو آتا ہے تو گائیں، ورنہ اسے میرے بعد کہہ سکتے ہیں۔ کھول میری آنکھیں، میں یسوع کو دیکھوں، میرے کان کھول دے، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، میں یسوع کو دیکھوں، میرے کان کھول دے، سننا سکھا دے۔ ہاں خداوند ہماری آنکھوں اور کانوں کو کھول دے تاکہ ہم یسوع کو دیکھ سکیں، اور ہمارے کانوں کو کھول دے کہ ہم تیری آواز کو سن سکیں، تیرے کلام کو سمجھ سکیں خدا، اور اس پر عمل کر سکیں۔
آج ان سب بچوں کو جو تیرا کلام دیکھ رہے سن رہے ہیں ان کو بڑی برکت دینا، اور جو خداوند اس کے بعد دیکھیں گے ان کو بھی خداوند اسی برکت میں شامل کرنا، تاکہ لوگ نہ صرف برکت پائیں بلکہ تیرے قریب آتے چلے جائیں۔ اور ان سب کو خداوند ان کے ہاتھوں کو مبارک کرنا جو اس کلام کو آگے شیئر کریں گے، اور ان کا بھی وہی حصہ رکھنا خداوند جو تو نے میرا اس کلام کے شیئر کرنے کے بدلے میں رکھا ہے، تاکہ ہر ایک خادم کا وہی اجر پائے جو تو مجھے دینے کو ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آپ سب کے ساتھ رہے اور آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ عزیزو، آخر میں پھر سے وہی درخواست کرتا ہوں جو میں ہر سنڈے آپ سے کرتا ہوں کہ اس چینل کو اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، اور نہ صرف خود اسے دیکھا کریں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کلام کی باتیں پہنچ سکیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو کاہن کی خدمت کرتا ہے وہ کاہن کا اجر پائے گا۔ سو عزیزو، جو بھی اس خدمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے ان گیجٹس پہ، چاہے آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ٹیلی فون پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی وہی اجر ہو سکے جو میرا اجر ہے، خدا یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا نے زندگی صحت دی تو اگلے اتوار ضرور آپ کے ساتھ پھر سے اسی طرح سے شامل ہوں گا۔ اور ہاں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے بہت سارے لوگوں نے شفا پائی ہے، اور جب وہ اس کلام کو دیکھیں تو ضرور اپنی گواہیوں کو شیئر کریں اور وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا ایمان بڑھے، یسوع کے نام میں، آمین۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔